अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जिन्हें हम गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं को लेकर उनके मुरीद से जुड़ा हुआ एक जिन्नात का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाऊंगा, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से जिन्नात कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कितना उनका अदब करते हैं और उनसे कितना खौफ खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं तमाम बातें आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर यह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने गौस पाक के चाहने वाले आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है, उनका क्या मर्तबा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि वो लोगों को हक का रास्ता बता सके। दोस्तों, अल्लाह का वली कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। अल्लाह का वली वो होता है जो दीन की राह पर चलता है, अल्लाह की रज़ा पर काम करता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके ऊपर अल्लाह की नाराज़गी आए। अल्लाह का वली भूखा और प्यासा रहना पसंद कर लेता है, लेकिन वो हराम काम करना पसंद नहीं करता। वो जंगलों में रहना पसंद कर लेता है, लेकिन दुनियादारी को पसंद नहीं करता। दुनिया की रंगतों से कोसों दूर रहता है। ये है अल्लाह के वली की शान। लेकिन दोस्तों, आप सभी इस बात को सोचिए, ये तो एक वली की शान है, और जो वलियों का सरदार है उनका क्या मर्तबा होगा, उनका क्या मुकाम होगा। अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों को मौजज़ात से नवाजा, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने वलियों को करामतों से नवाजा, अपने वलियों को विलायत से नवाजा। उसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है कि अल्लाह ताला ने आपको करामत के तौर पर ऐसी करामत नवाजी कि अगर आप मुर्दे को हुक्म देते तो वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाया करता था। जी हाँ दोस्तों, ये शान आपको अल्लाह ताला ने बख्शी थी। सोचिए कि ये ताकत, ये कुव्वत जो थी वो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी, लेकिन यही ताकत, ये कुव्वत जो थी वो अल्लाह ताला ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती को दी, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दी थी, जो कि आले रसूल हैं, जिनकी बहुत बड़ी शान है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद जो था वो दहाड़े मारता हुआ गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और आकर वो ये बात कहने लगा कि ए मेरे शेख, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना रहा। ऐसे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस मुरीद से ये सवाल किया कि बताओ क्या हुआ। ऐसे में वो जो मुरीद था वो ये बात कहने लगा कि मैं अपनी बेटी को हमेशा पर्दे में रखता हूँ, मैंने कभी भी किसी भी काम के लिए उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन आज सुबह जब वो छत पर कपड़े डालने के लिए गई थी, ऐसे में वो छत पर तो गई थी लेकिन वहाँ से वो वापस लौट कर नहीं आई। मैं छत पर जब जाकर देखता हूँ तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आती, जबकि हमारे छत की दीवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, ऐसे में वो कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने इस चीज़ के बारे में अपने आस पड़ोस से भी मालूम करने की कोशिश की तो तमाम लोगों ने यही जवाब दिया कि उन्होंने मेरी बेटी को नहीं देखा। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के हुक्म से ये सारी बात जान चुके थे कि असल में क्या बात है, क्या माजरा है और उनके मुरीद की बेटी को कौन ले गया है। उन्होंने फ़ौरन ये बात कही कि इसी शहर के कोने में एक जंगल है जो कि बड़ा ही भयानक है, क्या तुमने उस जंगल को कभी देखा है। ऐसे में वो जो मुरीद था, वो जो शख्स था, वो ये बात कहने लगा कि हाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस जंगल के बारे में जानता हूँ, लेकिन वो जंगल बड़ा ही भयानक है। उस जंगल में इंसान तो इंसान, जानवर भी जाना नहीं पसंद करते, जानवर भी वहाँ जाने से कतराते हैं, वहाँ तो जिन्नात का बसेरा है। ऐसे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से ये बात कही कि तुम ऐसा करो कि चुपचाप तुम उस जंगल में चले जाओ और एक टीले को छोड़कर, दूसरे टीले को छोड़कर, तीसरे टीले पर चुपचाप जाकर बैठ जाना और मेरे नाम का विर्द करके अपने अंगूठे पर दम कर लेना और चारों तरफ अपने लाइन खींच लेना, और फिर ऐसे में जो भी जिन्नात होगा वो सब
सब कुछ तो कर पाएगा, लेकिन वो तुम्हारी लाइन को पार नहीं कर पाएगा। ऐसे में तुम्हें वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम उन जिन्नातों से ये सवाल करना कि मेरी बेटी कहाँ है, और तुम ये बात कह देना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारी जो बेटी है वो इज्जतों के साथ सही सलामत तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों वो जो मुरीद था वो चुपचाप जंगल में रवाना हो गया। उसे खौफ भी लाहक हो रहा था, क्योंकि जंगल जो था वो बड़ा ही भयानक था। एक टीले को छोड़कर दूसरे टीले को छोड़कर तीसरे टीले पर जाकर वो चुपचाप बैठ गया और उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का विर्द किया और अपने अंगूठे पर दम कर लिया और अपने चारों तरफ गोल दायरा बना लिया, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी बला जो है वो उस लकीर को पार न कर पाए, उस दायरे को पार न कर पाए। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जैसे ही गौसे पाक के उस मुरीद ने वो लकीर खींची, फ़ौरन ही वहाँ से हज़ारों की तादाद में लश्कर गुजरता हुआ नज़र आया। तमाम ने बहुत कोशिशें की, मगर किसी भी तरह से वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को नुकसान न पहुँचा सका। ऐसे में दोस्तों आखिर में जब सारे लश्कर आकर चले गए, फिर आखिर में जिन्नातों का जो सरदार था वो आया, और जिन्नातों के सरदार ने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को देखा तो बड़ा ही जलाल में आ गया और फ़ौरन ही वो उस मुरीद पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहता था, उसने देखा कि वहाँ पर एक लकीर है, और वो उस लकीर को देखकर वहीं पर चुपचाप बैठ गया और वो ये बात कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। ऐसे में वो जो मुरीद था वो ये बात कहने लगा कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। मेरी बेटी को एक जिन्नात लेकर आ गया है। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल ही सही सलामत चाहिए, और अगर मेरी बेटी सही सलामत नहीं मिली तो आपकी पूरी नस्ल को मेरे पीर निस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में दोस्तों जिन्नातों का जो सरदार था वो बड़ा ही खौफजदा हुआ और वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें मेरे पीर ने भेजा है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। और फिर दोस्तों जिन्नातों का जो सरदार था उसने तमाम जिन्नातों को बुलवाया और ये बात कह दी कि इसकी बेटी को कौन लेकर आया है, जल्दी से ढूंढ कर लाओ। ऐसे में जिन्नात जो थे वो यहाँ से वहाँ घूमने लगे, हर जगह तलाश करने लगे। आखिरकार एक कोने में एक जिन्नात नज़र आया जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की बेटी के साथ बैठा हुआ था। ऐसे में तमाम जिन्नातों ने उसको पकड़ा और जिन्नातों के सरदार के पास लेकर आ गया। ऐसे में दोस्तों जिन्नातों के सरदार ने जब ये चीज़ देखी तो बड़ा जलाल में आया और ये बात कहने लगा कि आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम तमाम के तमाम जिन्नातों की नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाती, हम पर कहर नाजिल होता। क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की बेटी है? तुमने ये जुर्रत कैसे की? तुम्हारी जुर्रत की वजह से आज सब ख़त्म हो जाता। अगर उनकी जलाल की नज़र पड़ जाती तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाता। इस चीज़ की तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों जिन्नातों के जल्लाद को बुलवाया गया और उसको फिर इशारा किया गया और फिर उसके बाद उस जिन्नात को मौत के घाट उतार दिया गया जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की बेटी को उठाकर लाया था, यानी उसका सर कलम कर दिया गया। और फिर जिन्नातों के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को उनकी बेटी वापस कर दी। ऐसे में दोस्तों जब जिन्नातों का सरदार वहाँ से जाने लगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने यह बात कही कि आप गौसे पाक को जानते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं वो जो जिन्नातों का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि जिस तरह उनको इंसानों का रहनुमा बनाकर भेजा गया है उसी तरीके से उनको जिन्नातों का भी रहनुमा बनाकर भेजा गया है। वो भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं, और अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो यकीनन आज हमारी नस्ल ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों ये शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कि आपका नाम ही काफ़ी है आपके मुरीद को। जी हाँ दोस्तों, सोचिए जब नबी के ग़ुलाम का ये आलम है तो कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है, हज़ारों गम मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, नबी का नाम ही काफ़ी है एक आशिक के गमों को मिटाने के लिए। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुद